गुरु जी की साजी नवाजी। गुरु रूप सत्संग जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ऐस लोग की पढ़ाई तेरा गुणों की पढ़ाई इस भाषा जिहड़ी कि पौन पानी बसंतों तो पैदा होती है। जिस महाराज ने अगड़ में पौने की बाणी इत्थों शुरू होती है। और परलोक की पढ़ाई ब्रह्म की पढ़ाई निज पद तो शुरू होती। जिस महाराज गुरबाणी दसते हैं निज पद उपर लागो ध्यान राजा राम नाम मोरा ब्रह्म ज्ञान। निज पद में ही हरदत्त कहता है, नाद कहता है, नाम कहता है, सतगुरु कह देता है। ये निज पद है किथे? ये जो साढ़े सिर दे विच साढ़े जो नेत्र ने इन्हां दे जिथे कोने मिलते हैं आपस विच इत्थे निज पद शुरू होंदा है। इस तो उपर परलोक शुरू हो जाता है। इस तो हेठां लोक शुरू होंदा है। इस करके ये पढ़ाई वक्रो वखरी है। इस लोग की पढ़ाई लिख पढ़ने में आती है, पर लोग की पढ़ाई लिख पढ़ने में आती उनकी उस्ताद गुरबाणी द्वारा शब्द की जाती है। इसे निज पद के इहले पासे नूं आग्या चक्र भी कहता है। जिथों साडा मन अकाल पुरख के हुक्म मुताबिक 4 दिशा वाल 8 दिशा वाल 10 दिशा वाल चलता है। कई दफा साडा मन हुक्म मुताबिक आपदी मत द्वारा ही 4 दिशा वाल 8 ते 10 वाल चलता है। लेकिन उस टाइम ते इस ज्ञान नहीं होंदा कि मैं निज पद तो शुरू होया आगे चक्कर तो शुरू होया चलना फिर इत्थे आना मैं कि मैनू मेरा मालक देख रहा। इस करके मन जड़ा है आप ही भुल चुका है। जिन्ना चेर गुरु की शरण विच नहीं जाता इस मन की जोत प्रगट नहीं होंदी, इस भेद नहीं आता। हुण इसे तेरा ही आप परलोक की पढ़ाई कर रहे हैं हफ्ते तो कि किस तरह असी 3 गुणों तो ऊपर उठना है, किस तरह चौथे पद में जाना है, किस तरह सहजता में समाना है, किस अनहद बाणी सुननी है, किस तरह 5 शब्द सुनने ने, तो किस तरह 5 शब्दों तो नाद में प्रवेश होना है, नाम में प्रवेश होना है, सतगुरु की शरण जाना है। तोर दे शब्द विच जाना। इस करके ही बहुत सारे जीव ऐस लोग की पढ़ाई जानते हैं पर लोग की नहीं जानते कि भुल चुके हैं अपने देश की पढ़ाई। साढ़े देश की पढ़ाई लिखन पढ़न तो बाहर होने करके सिर्फ ध्यान की पढ़ाई है। ऐस लोग की पढ़ाई लिखन पढ़ने में आती ये नासवान है, उसकी भी रहने वाली है। हुण आपां सवेरे विचार कर रहे सी कि साडा मन घर चला गया, अमृत पीता, गुरु शरण च आके सारा सिक्ख्या, मस्सा च इशनान किया। सब तो उत्तम तीर्थ सब तो वड्डा तीर्थ जिस संसार च मान सरोवर आपां कहते हैं इस उसनूं आत्म तीर्थ कहा गया। जिस तीर्थ ते जो साडा मन जाके बैठता है उसनूं परमहंस कहते। जिहड़े साडे गुरमुख
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਲੋਕ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਅਸਲੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਸਲੀ ਸੱਜਣ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸਮਾਏ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਅਸਲੀ ਮੈਲ ਕੀ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੇ ਤੀਰਥ ਨਹਾਏ, ਸੱਜਣ ਮਿਲੇ ਸੱਜਣਾ, ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਏ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਪਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਹੰਸ ਰੂਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਸੱਜਣ ਤੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਘਰ ਜਾਣ 'ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਨੇ ਆਪਦੇ ਸਰੂਪ, ਆਪਦੇ ਮੂਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਧ ਲੋਚਾਂ ਪੇਖਾ ਹੋ, ਹਰ ਬਿਨ ਔਰ ਨਾ ਦੇਖ। ਲੋਇਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਵਿਸਮਾਦੀ, ਚਿਤ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਲਗਾਏ, ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਰ ਰਾਮ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾ ਕੇ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜੋਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵੀ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸੱਚ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾ ਗਏ, ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਤੇ ਮਨਸਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਘਰ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੇਡਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ। ਸਿਰਫ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਣ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸੁਖ ਰੂਪ ਵਿਚਰੇਗਾ। ਅਗਰ ਜੈਸੇ ਸਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੇ ਜੋ ਸਮਾ ਜਾਏਗੀ ਨਿਰਾਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਆਕਾਰ ਸਮਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜੋਤ ਜੋਤ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਨਿਰਾਕਾਰ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਵਕਤ ਮਾਲਕ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਪਜੇ ਸਬਰ ਜਗਾਇਆ, ਸੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਮਨ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਜਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੀਏ, ਨਦਰੀ ਸੇਵਾ ਹੋਏ, ਇਹ ਨਦਰੀ ਮਨ ਵਾਸਾ, ਨਦਰੀ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਸੁਣਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਕਰਨੀ। ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਉਸਨੂੰ ਨਾਮ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਆਖਾਏ, ਪਲ ਕੇ ਉਠਾਰ ਨਾਮ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋਵੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਓ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਵਿੱਚ
जिस ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ है, साढ़े मन ने इशनान करना ਹੁੰਦਾ, फिर भोजन छक के खर्च लैके फिर आते हुण मंदिर में चलो पूजा करो। उत्थे पूजा का संबंध जोत नूं देखी जाना। जिहड़ी पूजा है साडी मंदिर जब जाते अंतर पूजा थान मरारा ज्योति जोत मलावन हार। इस करके फिर असी उत्थे बैठ के मंदिर विच कथा सुननी होंदी है। उत्थे कथा चलती अकाल पुरख दी, जिन्होंने ने हर के कथा अनाहत बाणी। जदों असी कथा सुनते हाँ फिर हुक्म आता है हुण दरगाह में चलो, सुन मंडल में चलो, संगत में हाजिर हो। उत्थे फिर सानू जिवें अस्थूल विच असी प्रसाद लेंदे, उत्थे साडे मन नूं अंबर दिता जाता है, जिस गुर प्रसाद कहा। प्रसाद लैन तो बाद फिर असी सुन मंडल में संगत में हाजिर होने, जिथे आप मालक बैठा होंदा। साडे सुखम जिवें हुण आपां सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब की हाजरी च बैठे हैं, इस तरह उत्थे सुखमकार संगत विच एक परिवार दे विच बैठे होंदे। ते महाराज सच्चे पातशाह इस संबंध असां दसदे ने, अगम अगाध सुनो जन कथा, पार ब्रह्म के आश्चर्य सब। उतों साडियां ड्यूटियां लगदियां ने कि अज तुसीं दर्श बन के जाना, जां अज तुसीं खेलण वास्ते जाना, जां अज तुसीं पराहुणचारी दे रूप जाना, जां अज तुसीं व्यापारी बन के जाना। ड्यूटियां लाउण तो बाद वो फिर आप देखदा है। ड्यूटियां लग गई, ये अपने शरीर नूं रास मंडल का नाम दिता गया। एक आकार ने सुखम ने नारी दे शरीर विच आ जाना है, एक सुखम आकार ने मर्द दे शरीर विच आ जाना। ज्यों ही पाउण विच आके मिले, इस लोक का खेल शुरू हो जाता है। हुण जिहड़ा जीव गुरु के हुक्म विच सन्मुख रह के हुक्म सुन के उनके दायरे दे विच कर्म करता है, उसनूं गुरमुख कहा गया। जदों दिता हुआ समा खत्म होया, खेल खत्म कीते तो वापस चले जाते। सवेरे आए खिलन तो शाम वापस चले गए। मनमुख जिहड़ा है इस लोक विच आके त्रै गुण सौ जाता है। वो भुल जाता है कि मालक ने मैनू की हुक्म दिता सी, मैं किस तरह खेलना। वो इत्थे आके त्रै गुण सौ जाता है। उसनूं मनमुख क्या, सागत क्या है, अज्ञानी क्या है, मूर्ख क्या है, कमला क्या है, इसे बहुत सारे नाम रखे ने। मनमुख दे जिहड़ा माता पिता तो बेमुख हो चुका है, मुड़ के घर नहीं जाता। हुण जदों असी घर जाते हैं खेल खत्म करके, हुक्म विच रहिंदे ते सन्मुख रहिंदे हैं, उत्थे समझाण ते माल शाबाश देंदा ते हिकना ला के थापी देंदा। जिस महाराज गुरबाणी चाहते हैं, जो जन हर प्रभ हर हर सरना, तेन दरगाह हर हर दे वड्याई। धन धन शाबाश कहे प्रभ जन को, जन नानक मेल लै गल आई। हुण मनमुख सुता होया है, ये उसने खेल आप देखना सी। जिंदे रास मंडल कियो अखारा, सगलो साज रखो पसारा, बहु विध रूप अरंग अपारा, पेखे खुशी भोगे निहारा, सब रस लेत बस नारा। दो सियां ते बैठ के इस खेल को देखता है। ऐसी अवस्था जो सौ जाता है,
ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸ ਲੋਕ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਮਨ ਸੌਂ ਗਿਆ, इन जगा के वापस भेजो। उस वक्त काल किहड़ी जुगती का इस्तेमाल करता है कि साडे मन नूं जगा के वापस भेजदा। उस वक्त त्रै गुण आदि इस्तेमाल लैंदा है, राजगुण, तमगुण, सतगुण। सतकाल समावे, सत्कार सो समावे जो जोत के कीमत पावे। इस तरीके नाल ज्यों ही पाउण तो सानू वख करता है, अगे भवसागर है, असी उस वे डिग पैंदे हां। जब डुबन लगते हैं, मालिक देख रहा है, उस चिंता लग जाती है कि मेरा बच्चे जगाया, घर बुलाया सी, ये जोत ते अगल का इस्तेमाल करना भुल गया। फिर इथों आप कटदा है। जिस महाराज गुरबाणी आप दसते हैं, ऐन अंधले दीपक दे भौजो डुब तो चिंट करे। कढ़ के घर में लै लिया, संगत में बिठा लिया, उसने फिर समझाउण लगा, तेनू जोत देती है, तेनू अगल देती है, तेनू जोत ते अगल का इस्तेमाल करने की विधि दसी, कला दसी। तो जे इसे तो डुबदा रहा, इनका इस्तेमाल ना किया, तो तेनों इथों जाम कढ़ के लै जाऊंगे। लेकिन मन जड़ा साडा उन्होंने ये नहीं ज्ञान कि मैं घर आ चुका, मेरे माता पिता ने मैंने मुसीबत ही कढ़िया तो आपके पास बिठाया, मैंने कोई समझा रहे हैं। उसका ध्यान इस तरलोकी विच हुंदा है। तरलोकी विच हुण तक जिन्ने असी जन्म लै चुके हैं, चाहे सतयुग विच, चाहे द्वापर, चाहे त्रेते विच, हुण कलयुग है, हुण तक साढ़े सारे सूखम आकार मौजूद ने, साड़ियाँ आवाज़ां मौजूद ने, साढ़े संगी मौजूद ने इत्थे। उस तो असी सुपना जिसों कहने लग पे। फिर इस लोक विच आके दिन चढ़िया, फटाफट जिस जहर तो रात छड़ाया सी, उस फिर इकट्ठा शुरू कर दिता करना। महाराज ने उगवे दिन आल जाल संभाले, बिख माया के बस्तारे, आए रहन प्यास अनंत, सुपने भी दुख सारे। ऐसा मनमुख त्रै गुणों में भी दुखी तो सुपने में भी दुखी रहिंदा, क्योंकि सुता होया है। उदों फिर माता पिता रोस करता है जदों बच्चा हुक्म नहीं मनता। उस वक्त फिर गुरबाणी दसते हैं, एक संगत एक ग्रह वास्ते मिल बात ना करते पाई। घर भी एक है, बुलाया है, परिवार भी एक है, समझाया है, लेकिन कोई गलबात नहीं की। ऐसी हालत साड़ी हो गई कि असी सारा कोई भुल गए। इसनों सुपना कहते हैं। जदों असी त्रै गुणों सुते होंदे हां, भरम विच होंदे हां, उदों अंदर जग सुपना बाजी बनी, खिल में खिल खिलाए संजोगी मिलेक से वो जोगी उठ जाए। लेकिन सुपने की गल जदों असी आने सानू सुपना आया, तो जदों ये सुपने की गल असी संतां साधक कोल जा करते हैं, वो सानू फिर समझाते हैं। उन्हें साध सरल चरण चित लाए, सुपन की बात सुनी, पेखी सुपना ना मन सतगुर लड़ाया। आंदे ये तो तुसीं सुपना देखा है, हुण गुरु की शरण जाके गुरमंत्र का जाप करो, मन को जगाओ। किस जगाना है? महाराज ने सिमर सिमर गुर अपना सोया मन जगाए। आओ थोड़ा मन जगाइए, फिर मन की कहानी शुरू करिए। करो शुरू। वाहिगुरू
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੇਲ ਖੇਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖੇਲਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਹੰਕਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਬਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾਨਸਜਾਮੇ ਨਾਲ ਅਖੀਰਲਾ ਮੈਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਨਸਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਵਲੋਕ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾਲ ਲੋਕ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੂਮਲੋਕ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਲੋਕ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾਤੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਬਣਾਤਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਟੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨਾਲ ਖੇਲਣ ਚੱਲੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਿ ਨਿਰਬਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਚੋਰ ਵਸੇ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਹੰਕਾਰਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੋਟੇ ਮਨ ਮਖਣੇ, ਮੁਝੇ ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਣ ਪੁਕਾਰਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਦੂਤ ਬਣ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਜਾਲ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਾਲ ਫੈਲਾਉਣਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਦੂਜੇ ਤੇ ਵਿਕਾਰਾ, ਮਾਇਆ ਮੋਕੇ ਪਸਾਰਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ, ਫਸਾਉਣਾ ਕਾਲ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੇਤਰਾਂ ਕਿੱਥੇ ਪਾਉਣਾ, ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਪਾਉਣਾ, ਇਹ ਸਮਝਾਤਾ। ਕਾਲ ਜਾਲ ਜਿਬ ਅਰਨੈਣੀ, ਕੰਨੀ ਕਾਲ ਸੁਣੇ ਬੈਖਵੈਣੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਜਾਓਗੇ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਜੋ ਕਮਾਈ ਕਰੋਗੇ ਉਸ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਠੱਗਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਇਹ ਜਮਦੂਤਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਕੁੱਟਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੁਬਿਧਾ 'ਚ ਪਾਉਣਗੇ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਗਏ, ਇਹ ਖੜੇ ਜਿੱਤ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜੀ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਹਾਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੰਚੇ ਰੋਣੇ ਦੁੱਖ ਭਰੇ, ਬਿਨ ਸੇ ਦੂਜੇ ਪਾਏ। ਜਿੱਦਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੰਡਦੇ, ਉਦਣ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਦ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੱਜ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਜਿੱਤਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝਾਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖੇਲਣਾ, ਆਹ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੀ ਖੇਲ ਦੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਣੀ ਹੈ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਧਰਮਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਅਤੇ ਧਰਮਰਾਜ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਦਾ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਹਰ ਵਕਤ ਇਹ ਵੀ ਜਾਵਾਂ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਰੂਪ ਧਾਰਨਗੇ ਅਤੇ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਗੋ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਮੋਗੁਣ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਧਰਮਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਸ ਵਿਅਰਥ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਏ।
फिर महाराज सच्चे पातशाह सानू इस लोक विच आउंदे होए साडी इन्हां किवें परख करनी जिहड़ा साडे नाल खेडण आ रहे ने इस खेल नूं जाणदे ने कि नहीं जानदे। सब तो पहलां सानू फिर समझाया जाता है कि तुसीं जाना किवें। आ दर है जिथे अनहर शब्द वज रहे ने, जिथे मालक बैठ के देखदा है खेल नूं। पहलों आंदे ने इत्थे बैठ के तुसीं देखना है पाउण वाले पासे। ये देख के तुसीं देखना कि पाउण दा संतुलन जो बिगड़िया है उसको किवें ठीक करना है। इत्थे फिर इन्हां ने तुहानूं हराउण वास्ते तुसीं दर खोलना है, इन्हां बंद कर देना। इस करके ये तुहानूं हराउण की कोशिश करनगे। इत्थों ये जजमेंट कर लेंगे भी ये अनजान ने पूरे खिडारी नहीं। इस करके जदों मर्जी इन्हों असीं आपसे लड़ा सकने, इन्हों धड़ियां च वंड सकने। जिन्होंने कालजों में धड़े पंचोर झगड़ाए, काम करो लोभ अमान होता है। उस तो बाद तुसीं देखना है कि तुहाडे मुख विच इन्हां अगन तो नहीं रख दी बेफिका बोलन। जदों इस साडे लोक विच आउण, साडी रसना का इस्तेमाल करन, ये अमृतमय बचन ना बोल सकन। क्योंकि इस लोक की भाषा अगन तो शुरू होंदी। अगन में पाउण की बाणी अगन नूं साडे मुख विच रख दिंदे ने। ये फिके बचन बोलणगे, इन्हां नूं सज़ा मिलेगी। जिस महाराज का नानक फिका बोल गए तन मन फिका होए। फिको फिका सदगे फिके सोए। फिका दरगे सुट गए मुँह थुक्का फिके पाए। फिका मूर्खा के पाना लाए सजाए। फिर इन्हों अपने आप ही सजा मिल जाए, साडे खेडण दे काबल ही न रहे। फिर जे सानू दस्या जाता है कि तुसीं इनू पाउण किवें सम करना है, फिर ये अग नूं तुसीं किवें बुझाउणा है। नाम जिहड़ा है उहदे द्वारा अमृत कढ़ के मुख विच छिड़कना। जिस महाराज का अंतर खुंडा अमृत भरिया सब दे काट पिए पनहारी, उस अमृत नूं मुख विच छिड़ के अग बुझाउणी। फिर तुसीं त्रै गुणां दा सतो गुण दे राही रजो गुण ते जाना। सतगुण नूं संत मार्ग क्या है। संत का मार्ग धर्म की पौड़ी घोड़ भागी पाए। फिर तुसीं इस रस्ते जाके ये रजो गुण ते जिथे कर्म ते खेड शुरू होना इत्थे पहुँचना। तमो गुण तो ये पंजे आउणगे। इत्थे इन्हां दे नाल तुसीं खेलना है। ये तुहानूं विचारां दा टकराव कराउण दी कोशिश करनगे। तुसीं तां बच सकदे हो टकराव तो जे जांदे ही पहलों पार्टी बैठ के सिमरन शुरू करेगी। किवें सिमरन शुरू करेगी? आओ गुरु मंत्र दा फिर जाओ कर नाल प्रैक्टिकल कीते जाओ। वाहिगुरू वाहिगुरू जी खालसा वाहिगुरू जी फतेह। फिर सानू समझा के भेजा जाता है भी जदों तुसीं सिमरन करोगे एक कर्म ते फैसला होना है। अगर तुहाडी टीम सारी बैठ के सिमरन करेगी इन्हें पेश नहीं जाएगी। तो जदों कर्म शुरू होया तो धर्म नूं मुख रखने नाल फिर तुसीं इन्हां जित सकते हो।
जिस मारे गुरबाणी दसे कर्म तुम तो चौपड़ साजो साज करो तुम सारे काम करो लो मुझ तो ऐसी खेल हर प्यारी। अगर जे तुसी धर्म नूं सच नूं ब्रह्म नूं नाल लैके चलोगे उहदे हुक्म विच चलोगे तो तुसी इन्हां जित सकदे हो। इत्थे हुण सानूं समझा दिता कि मन जिहड़ा है ये खेडण वास्ते आया तो सारा परिवार बह के सारी टीम बह के पहलों सिमरन करना है। असी नाम नाल टुट चुके हैं, हुण गुरु दे राहीं नाम नाल जुड़ गए। फिर सानू हुक्म किया है कि जदों तुसीं खेल खेलना है मेरे सन्मुख होकर खेलना है, मेरे हुक्म विच खेलना है, मेरे वाले ध्यान रखना है, मैं तुहानू देखांगा। इस तरीके नाल जदों असीं खेलना शुरू करांगे तो सानू समझा दिता कि मन की खुराक वखरी है, तन की खुराक वखरी है। कर्म तो जो खेलोगे तन की खुराक मिल जाएगी, मन की खुराक घर आओगे तो फिर मिलेगी। इस करके मन की खुराक ये रतन श्वास जमा कराओगे फिर मिलेगी। इस करके तुसी कर्म दे नाल सिमरन भी करना है, सिमर सिम हर कारण करना। जे तुसी शर्म धर्म दोवें कायम रखना चाहते हो नाल कर्म दे सिमरन भी शुरू करो। आपन दस दिता है शर्म धर्म दो नानका जे तन पल्ले पाए। फिर तुहाडे शर्म होई तो धर्म होई दोवें कायम रख सकते। इस लोक भी चीज़ तो हो सकती है तो परलोक भी हो सकती है। इस तरीके नाल चलोगे तो सानू फिर जीवन के जाह च दस रहे। असी सारा परिवार बैठ के सिमरन करके उचार के ते जदों सिमरन करते हैं दर खुला रहिंदा, सन्मुख रहिंदे हैं, हुक्म विच रहिंदे हैं। उस वक्त महाराज सच्चे पातशाह सानू देखदा पे ठीक है बच्चे हुक्म विच चल रहे। हुण जदों इत्थे खेडना है असीं कर्म ते, इधरों इन्हां ने खेडना, हुण खेड के असीं वापस जाना है। लेकिन इन्हां ने कोशिश करनी कि यह जाल फसा के ये रस्ता भुला दिता जाए, ये घर ना जा सकन, इन्हों धार के रस्ते आपके देश लिजाया जाए तो इस रस्ते ते इन्हों जो एक कमाई करते हैं लुट ले जाए। हुण महाराज गुरबाणी दसते हैं इन्हों की चाल में आके ना खिल समझन करके सारा संसार दुर्मत की अग्नि में जल रहा है। दुर्मत अग्नि जगत पर जा रहा है। क्यों जल रहा है? बिन बुझे जगत जागा चा कि एक खेल नहीं समझा, इसमें बुझिया नहीं कि साढ़े जीवन का मकसद की। सो इस करके असी वो रास्ता भुल गए हैं क्योंकि दो ही रस्ते से नाम का तो पाउन का। नाम के रस्ते में लिव का रस्ता कहता है, पाउन के रस्ते धात का रस्ता कहता है। सानू क्या सी इन्हों दो रस्त्ों से हुक्म चलना, लिव धात राह है हुक्म कार कमाए। लेकिन इन्हों की चाल में आके असी घरों जाने का रस्ता भुल गए। जिस गुरबाणी दसिया पंथा प्रेम न जानी भुली फिरे गुआर, भुलाता ये धात के रस्ते चल पाए। जो असी कमाई की सी इन्हें लुट ली, ठग बन के लुट ली, चोर बन के लुट ली। तो महाराज सच्चे पातशाह सानू जब गुरु की शरण जाते हैं इस करके ये धात का रस्ता छड़ा देंगे ने। जिस रस्ते कर्म कर लुटी जाती है ये रस्ता छड़ा देंगे। जब मार्ग लुटी पनहारी सो मार्ग संतन द्रारी। इस करके गुरु की शरण जाने तो बाद ये रस्ता धात का छड़ा के लिव के रस्ते तोर देंगे जोड़ा असी भुल चुके। लिव के रस्ते तो जाते हुए असी सीधे आपके कार जिन्होंने संत मार्ग कहता है
संत का मार्ग धर्म की पौड़ी को उड़ पागी पाए। इथों असी त्रै गुणा तो चौथे पद शब्द नहीं प्रवेश हो जाते हैं, निज महल में चले जाते हैं। वो तो फिर असी वापस चले जाते। इत्थे हुण जदों असी सारा दिन कर्म किया, सिमरन किया, उस वक्त असी जित गए, इन्होंने वापस चले गए। सारा परिवार जित के वापस चला गया तो सारे परिवार ने मालिक ने खुशी चाक थापी दी, शाबाश। जिस वास्ते सानू ये जन्म दिता सी, इन्हां महाबलियां का मान तोड़ने वास्ते वो अज असी तोड़ दिता। हुण ये साडे महल के दरवाजे आके खड़े हो जाते हैं, 5 जने उत्थे विचार कर, जिन्हों ने 5 पहरादार में रहते, ये हुण उत्थे खड़े हो सोची जाते हैं सानू जित किवें गए, कल नूं फिर इन्हां साडे नाल खेडण आउणा, किस तरह इन्हां हराया जाए, सारा स्कीम करते रहंदे। फिर ये एक चित एक मन हो के सोच के सारे इकट्ठे आंदे, जदों सवेरे आउण अबल दा अद्धी टीम पाड़ लो, जे नहीं तो एक जरूर टीम का बंदा पटना चाहिए, जो भी उन्होंने लालच देना है। जो राजा बनना चाहता भुल गया कि मैं राजा इस लोक का, राजा बनना चाहता राजा बना दो, माल चाहता तो माल अन्ना सुट दो, किहड़ा उन्हें नाल लैके जाना। इस तरीके नाल धन जिन्ना मंगता दे दो, लेकिन वापस नहीं जाना चाहिए। तो उन्हें ड्यूटी लानी है भी तेन धन भी देने, राजा बनाने, तो आपकी टीम ने हराना है। टीम ने हराने का तरीका, वो सिमरन करनगे तो गुस्सा करना, तो क्रोध में आ जाना। इस करके वो तेरे इस क्रोध में आए नूं आप भी इस अवस्था आ जा। जदों सवेरे पार्टी आई, साड़ी टीम आई, इन्होंने लालच देने शुरू किए, कल्ले कल्ले नूं पाड़ के लालच शुरू कर देते। साड़ी टीम विचों एक जीव इन्हां दे हक विच हो गया भी मैनू राजा बना दो, मैनू मिनिस्टर बना दो, मैनू चीफ मिनिस्टर बना दो, मैनू अहुदा दे दो, मैं सिमरन आप भी नहीं करांगा, उन्होंने भी नहीं करन देंगा। ऐसी अवस्था विच मैनू माल दे दो, इन्ना को माल मैनू दे दो कि मैं उन्होंने सिमरन नहीं कर दिया। जब मैं गुस्सा करांगा उन्होंने गुस्सा चलेगा। इधर महाराज ने सानू समझाता जीवां नूं भी अगर जे टीम का कोई मैंबर उन्होंने चाल विच आ जाता है, तुसीं उहदे अवगुण नहीं देखने, तुसीं आपदा काम जारी रखना, क्योंकि अवगुणों का तो गुणों का फैसला देने वाला देख रहा है, उन्हें जाते फैसला सुना देना। इस करके उनके अवगुण नहीं देखने, गुण तो चंगे लगते उन्होंने अमल कर लो। वो तो भागा तो हीना हो गया है, वो दुबदा वश चला गया, वो गंदगी खान का आदि हो गया, हंस बना के भेजा सी कौआ बन गया। तुसीं उन्होंने अमृत पियाना चाहते हो, वो उन्होंने मिल गया। उनके संबंध में महाराज गुरबाणी भी दसते ने, दुर्मत भागहीन मत फिके, नाम सुनता आवे मन रोहे, कौआ कां को अमृत रस पाइए, तृप्त बिष्टा खाए मुख गोहे। जो ही असी सिमरन करन लगांगे उन्हें क्रोध चढ़ता जाएगा। हालांकि वो नहीं करेगा सिमरन, तुहानू हटाने की कोशिश करेगा, क्योंकि विक चुका है। इस करके असीं उहदे अवगुण नहीं देखने होंदे, गुण देखने होंदे। जदों असीं
वापस चले जाते हैं। फिर एक हार गया बाजी, दूजे जित गए। जब वापस चले गए उन्होंने इन्ना इत्थे रख लिया। जिन्ना चिर मालक नहीं उन्होंने इन्हों तो आज़ाद कराउंदा, आज़ाद नहीं होने देंगे। जिन्हों आपदे पास रखिया उन्हें की मंग की कि मैनू राजा बना दो। उन्होंने फिर इन्हें अराज पग लै दिता, क्योंकि सारे दे अंदर पंजे सी। अगे राजे होंदे सी, अज मिनिस्टर ने। पहलों इन्हें सलाह की कि ये आपदे साथियों को छड्ड गया, हुण इहदे नाल की सलूक किया जाए। फिर ये सोच के आते हैं पहलों इसनूं मंगता बनाया जाए, इस बाद इसनूं राजा बनाया जाए। ये फिर घर घर अज जिवें आपसी वोटां मंगने, घर घर मिन्नतां करने, सानू वोट दिओ जी, सानू वोट दिओ। दूजे निंदा करनी, असीं चंगे हैं, सानू वोट दिओ जी। मंगते बना के रख दिता कि जा असीं राजे सां, इन्हां दे नाल मिल के मंगते बन गए। जिस हमारे गुरबाणी दसने अपन राजा बाल की नगरी कच्ची, दुष्टां नाल प्यार। इस राजे ने इन्हां दुष्टां नाल प्यार पा के आप भी हार गया, आपके साथियों भी हराने की कोशिश की थी। जदों फिर एक कामयाब कर देंगे ने, आंदे मकता बनाने तो बाद इन कामयाब कर लिया आप, तो हुण इहदे नाल की सलूक किया जाए। उन्होंने ने हूँ जहर दे दो, इन्नी बेहोशी में लाओ, आप ही बड़बड़ाता रहे, इनू जागण ही ना दो। इस जहर देना शुरू करता। इस जहर के नशे में बड़बड़ाउण लगा। जदों जीव नूं जहर चढ़ जाए, उनके अंदर इन्नी अगन पैदा हो जाती है कि वो आप मुहारा बोली जाता है, कोई सोच ही नहीं रही मैं की बोलना। इस करके सानू दस दिता है भी जे राजा बन गया, पहले मगता बन गया, फिर जहर दे देंगे। तो फिर इन्हें विचार की कि इनकी थां ते राजे का किहड़ा काम करे। होमे ने थां मान लिया, उहदा मैं राज करांगा। जिथे ना वसना सी उथे मैं वसांगा, और मैं इसनूं अंत समय किहड़ी अवस्था च लै जांगा। तो महाराज सच्चे पातशाह आंदे ने जदों ये थां ले लैंदा है, नाम नूं असीं विसर जाते हाँ। उहदे कर्म मैं करांगा, लोग इहनूं मानस समझणगे, अंदर मैं बैठा होवांगा। मैं अखीर तक इनू जागण नहीं देंगा, होश विच नहीं आउण देंगा। उदों ही होश आएगा जम इहदे सिर में डंडा मारनगे। जम का डंड परे सिर प्रताप सोवत जागे, उदों ही जागेगा। उन्हां चिर इहनूं जागण नहीं देंदा मैं। तो जदों जागेगा एक कुकर की जून भी पा देंगा, सीधा राजे तो कुकर बनेगा। गुरबाणी फिर दस है, जिसके अंदर राजमान सो नरकपाती हो स्वान, स्वान को तीन कहते हैं। भाई अगर राजा बन के इन्हां थां मल लई तो इनू खीर ते कुत्ते जून पाउणगे। ये समझणगे लोग भी यह राजा है, इहदे हथ वागडोर है, ये दोषियां का काम कर सकता है। लेकिन देखण नूं तां सोहणे लगणगे, पर काम कुत्ते वर्गे होणगे। लै दिते तो बगैर काम नहीं करनगे, ये मेरी ड्यूटी है। जदों दर्शन देखिया दया ना होए, लै दिते मैं रह न कोई। राजा न्याव करे हाथ होए, कह खुदा ना माने कोई। मानस मूर्त नानक नाम, करनी कुत्ता दर फरमान। अखीर ते ऐसा काम करांगा कि मेरी ड्यूटी के इसनूं
कुत्ते जूने पाउणा। जिहड़ा इस टीम दे विचों इन्हां दा हो गया, उनका अंत समय मानस के बजाय वापस जाने के बजाय सच विच समाउण के बजाय ये दूसरे जूना चले जाते। सो इसी तरह दूसरे दिन फिर असी जित गए, बाकी टीम इन्हू इत्थे रख लिया, शाबाश मिली। और फिर अगले दिन खेडन वास्ते आना, ये फिर गेट अगे खड़े हो गए, अज फिर पाड़ो किस टीम के मैंबर लो। इस सानू हराउण वास्ते जो ही असीं इत्थे आउंदे हां, अंदर टीम नूं धड़ियां च वंड दिओ, आपसी टीम उलझ जाए, आप खड़े जित जाइए। हुण जे ना जीवन ने गुरु की शरण च आके खेल नहीं समझिया, वो जदों परिवार कर्म से इकट्ठा होंदा, विचारों का टकराव हो जाता, मन भी कलेश, तन भी कलेश, परिवार भी कलेश आता, एक दूसरे के प्रति नफरत होकर दुविधा आ जाती। दुविधा में आके जीव इस जीवन की बाजी हार जाता है। जिन्हें जन्म पदार्थ दुविधा खोवे, आप न चीन्स परम पर रोवे। ये इस अवस्था में आके इस टीम को हौली हौली पाड़ लेंगे, धड़ियां च वंड देंदे ने। कलयुग में धड़े पंच चोर चकराए काम कर लोग महान उदय, ये धड़ियां च वंड के हौली हौली सारे वंडण की कोशिश करते हैं। इन्हां तो कोई विरला बचता है जिहड़ा गुरु की शरण चला जाता, गुरु की शरण जाके ही आपदे घर जा सकता। जो जन गुर की सेवा करे सो घर के काम हर लाया। जदों असी इन्हां दे बच के गुरु की शरण में जाके आपदे घर जाते हैं, फिर सानू साडा मालिक, साडा माता पिता घर दे काम लाउंदा। घर का काम की साडा सिमरन करना, मालिक को हर वक्त याद रखना, कर्म करदे भी, बहदे उठदे भी, उठ बैठे सोवो जाग, हर वक्त उस मालिक को याद करना। और नाल ही सब दी विचार करनी, ये उनके घर का काम है, उनकी उस्तत है, उनकी वडियाई है। आओ आप फिर थोड़ा जिहा सिमरन कर लीए ताकि मन जिहड़ा साडा इस खेल में जित प्राप्त करे। करो शुरू।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਮਨ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮਨ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮਹਿਲ ਦਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮਹਿਲ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦੁਆਰਾ ਬੰਦ, ਜੰਦਰਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਬੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਖੱਟ ਨੇਮ ਕਰ ਕੋਠੜੀ ਬੰਦੀ, ਵਸਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਕੁੰਜੀ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣਾ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਦੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਲਾਈ। ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਉਣ ਸਮ ਹੋ ਜਾਏ ਉਦੋਂ ਅੰਤਰਗਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਾਉਣ ਸਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਦੋ ਸੁਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ, ਕਰੋ ਸ਼ੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਸਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਰਸਤੇ ਚੱਲਦਾ। ਤਦ ਰਸਤਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਸੰਤ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ। ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਚਨ ਕਰ, ਦੂਜਾ ਸਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਰਮ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ। ਜਿਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰ ਕੇ ਬੇਗਨ ਨਾ ਲਾਗੇ। ਜਿਨ ਜਿਨ ਨਾਮ ਤੇ ਆ ਤਿਨ ਕੇ ਕਾਜ ਸਰੇ, ਗੁਰਪੂਰਾ ਰਾਧਿਆ ਦਰਗੇ ਸੱਚ ਕਰੇ। ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਫਲ ਅਤੇ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਜੀਵ ਜਿੰਦਾ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੋਇਆ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਫ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਸ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਕਾ ਭਰਮ ਗਿਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਲਿਵ ਲਾਗੇ, ਜੀਵਤ ਸੋ ਸਮਾਨਿਆ ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜਗ। ਮੋਇਆ ਜਦ ਕਰ ਜਾਗੇ ਤੇ ਜੀਵ ਤੇ ਹਮਾਰ ਮਾਰ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸੱਚ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਬਾਹ ਆਪਾਂ ਇਸ ਲੋਕ 'ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਾ, ਰੋਜ਼ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਆਓ ਹੁਣ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਪੌਣ ਸਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਗੁਰਮਤਿ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ। ਕਰੋ ਸ਼ੁਰੂ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਓ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਵਿਛੜਨ ਨਾਲ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਮਾਨਸਜਾਮਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਪਰ ਨਾਮ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ, ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਗਿਆਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹਰਿਦੁਆਰ 22 ਸਾਲ ਜਾਂਦੇ, 22 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਰੇ ਸੀ, ਵਿਰਾਗੀ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਜਾ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸੱਚ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਵੇਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾਮ ਸੀ ਪਰ ਕਮਲਿਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜੀ, ਵੇਦਾਂ ਮੈਂ ਨਾਮ ਉਤਮ ਸੋ ਸੁਣੇ ਨਾਹੀਂ ਫੇਰੇ ਜੋ ਬਤਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਉਸਤਤ ਹੈ। ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਚੌਥੇ ਪਦ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਹਾਣ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਹਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦਸਵੇਂ ਦੁਆਰ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਦਸਵੇਂ ਦੁਆਰ ਤੱਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੱਸਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ, ਆਪਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਵੀ ਤੂੰ ਜਿਸ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਸੀ ਸਾਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਵਿਛੜੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸੇ ਨਾਲ ਰਹੀ। ਆਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਕਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਆਨੰਦ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰ ਬਣਾਉਣ ਮਿਲੇ। ਆਓ ਉਹ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।